हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक तार की लंबाई 140.30 धन ऋण 0.3 सेंटीमीटर है। तार को खींचने पर उसकी लंबाई 142.8 धन ऋण 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि में वृद्धि की अधिकतम ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, त्रुटि को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों इस तरीके से। ए धन ऋण डेल्टा ए। बच्चों ए यहाँ पर वास्तविक मान होता है और डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि होती है बच्चों। तो बच्चों भिन्नात्मक त्रुटि को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। भिन्नात्मक त्रुटि को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों इस तरीके से। निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो बच्चों निरपेक्ष त्रुटि होती है डेल्टा ए और वास्तविक मान होता है ए। इसी तरीके से बच्चों प्रतिशत त्रुटि की बात की जाए तो प्रतिशत त्रुटि होती है बच्चों डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणा 100। तो इस तरीके से प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की जा सकती है बच्चों। तो आइए बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर हल करते हैं बच्चों। तार की लंबाई दी गई है 140.30 धन ऋण 0.3 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई में वृद्धि बच्चों होती है 142.8 धन ऋण 0.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों मूल लंबाई में वृद्धि देखी जाए तो मूल लंबाई में वृद्धि देखी जाए तो ये होगी बच्चों 142.8 ऋण 140.30। तो यहाँ से आएगा बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। ये मूल लंबाई में वृद्धि जो उसकी वास्तविक लंबाई है उसमें वृद्धि इतनी हुई है। इसी तरीके से अगर त्रुटि में वृद्धि देखी जाए बच्चों तो त्रुटि में वृद्धि बच्चों त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि कभी भी कम नहीं होती। तो त्रुटि में वृद्धि देखी जाए तो 0.3 धन 0.2 तो ये होगा 0.5। तो आइए बच्चों प्रतिशत त्रुटि देखते हैं बच्चों। तो प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए बट्टे ए गुणा 100। तो बच्चों डेल्टा ए क्या है यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि। तो 0.5 है निरपेक्ष बटे वास्तविक मान 2.5 गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया बच्चों, ये गया 5 बार, ये गया 20 बार। तो बच्चों कितना आया 20% आया। तो बच्चों ये पूछा जाता अपन से कि तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों उसके लिए उत्तर होगा 20%। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।